Hello dear students, today lecture we are going to start Bohr model or of atom for class ninth. Bohr model of atom. Bohr's model of atom. इससे पहले रदरफोर्ड ने जो अजम्पशन दी थी तो उसके ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए बोर अपना एक मॉडल लेके आया एटम के लिए, जिसके अकॉर्डिंग एक न्यूक्लियस होगा सेंटर में, उसके जो चारों तरफ होंगे वो ऑर्बिट्स होंगे आपके न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। और इन ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे या आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो सेंटर वाला पार्ट है उसको उसने कहा न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट सेल आएगी न्यूक्लियस के चारों तरफ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, उसने उसको नाम दिया के सेल, ठीक है। के सेल जो आपकी फर्स्ट सेल है इसके लिए एन एन है नंबर ऑफ सेल, तो के सेल के लिए फर्स्ट सेल थी तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। आपकी सेकंड है एल सेल, एन की वैल्यू 2। थर्ड है आपकी एम सेल, एन की वैल्यू होगी आपकी 3। एंड द लास्ट वन इज, या अभी 4 सेल बनाई है तो एन सेल, एन की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड सो ऑन। ऐसे जितनी जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे और सेल्स की इंक्रीज होती चली जाएंगी, ठीक है। दीज सेल्स और orbit are called energy levels, represented by letter K, L, M, N and so on, or by number means जो आपका n है that will be 1 2 3 4 and so on, ठीक है। तो नील्स बोर ने कहा, जो उसका एटॉमिक ऑर्बिटल का मॉडल था, उसने कहा जिसके अकॉर्डिंग जो आपका न्यूक्लियस है वो सेंटर में होगा और न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे ऑर्बिट्स या सेल्स में, और उन ऑर्बिट और सेल को बोर ने एनर्जी लेवल्स का नाम दिया और उनको डिनोट किया के एल एम एन लेटर से। और जहाँ नंबर की बात करें तो नंबर के लिए 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3 और एन के लिए 4, ठीक है। सो इसके बारे में लिखते हैं 2-3 पॉइंट। क्या बताया बोर ने? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है। इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को क्या कहा? डिस्क्रिट ऑर्बिट या परमिसेबल ऑर्बिट, डिस्क्रिट ऑर्बिट, ठीक है। नेक्स्ट, while revolving in orbit, electron do not radiate energy, means do not radiate energy means जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रह जाएगी, मीन्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन कांस्टेंट इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, ठीक है। दीज पर्टिकुलर ऑर्बिट, जो आपके ऑर्बिट थे, इनको इसने क्या कहा? एनर्जी लेवल्स,
एनर्जी लेवल। ठीक है, इन पर्टिकुलर ऑर्बिट को इन्होंने क्या कहा, बोर ने एनर्जी लेवल्स का नाम दे दिया। ठीक है, इसके बाद क्या कहा बोर ने, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम lower to higher energy level, higher energy level, जब इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर एनर्जी लेवल में जंप करेगा मींस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मींस एनर्जी लेगा तभी तो लोअर से हायर एनर्जी लेवल में वो जंप कर पाएगा। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन emitted energy when it came from higher to lower level, सेम एनर्जी इमिट करेगा जब हायर से लोअर लेवल में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है मीन्स हायर टू अपर, हायर टू लोअर में आता है लेवल में, या लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाता है, तो फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर, मीन्स जब एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा या एनर्जी लॉस्ट करेगा। सो एनर्जी इज लॉस्ट और गेन इन डेफिनेट डिस्क्रीट पैकेट्स, तो वो एनर्जी एक डिस्क्रीट पैकेट के रूप में एनर्जी को लेगा या देगा, और इन डिस्क्रीट डेफिनेट डिस्क्रीट पैकेट को इसने क्या कहा, क्वांटम और फोटोन, क्वांटा और फोटोन, मीन्स ये न्यूक्लियस आपका, इसके चारों तरफ ऑर्बिटल्स एनर्जी लेवल्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन लोअर सेल से अपर सेल में जाएगा, जंप करेगा लोअर टू अपर, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन आपका हायर टू लोअर सेल में जाएगा, लोअर ऑर्बिटल में जाए एनर्जी लेवल में जाएगा, तो एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी इमिटेड, मीन्स हायर टू लोअर जा रहा होता है एनर्जी इमिटेड होगी, और लोअर टू हाई जा रहा होता है एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, ये था आपका बोर मॉडल ऑफ एटम। अब आपकी टर्म आएगी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। ठीक है, जेड इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, किसी भी एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। तो जेड को हम लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोजली साइंटिस्ट कंक्लूड करता है एटॉमिक नंबर के बारे में, क्या, मोजली कंक्लूडेड दैट, क्या कंक्लूड करता है, एटॉमिक नंबर इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटम और एलिमेंट
एटॉमिक नंबर क्या, फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसी भी एटम या एलिमेंट की। नो टू एलिमेंट या एटम हैव सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, किन्हीं भी दो एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता है। आपकी नेक्स्ट टर्म है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है, मीन्स एटॉमिक मास किसे रेफर करता है, हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट या जो आपका एटम है उसका मास उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस किससे बना होता है, आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। सो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is referred to nucleus to its nucleus mass, means mass of proton या number of proton plus mass of neutron। ठीक है, so we can write here आपका atomic mass that will be A is equal to number of proton plus number of neutron। ठीक है, ये आपका एटॉमिक मास हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हम इसके बारे में और क्या लिख सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट एन एलिमेंट with symbol and mass as x, ये आपका सिंबल हो जाएगा किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, z आपका एटॉमिक नंबर है और a आपका एटॉमिक मास। z आपका क्या है, एटॉमिक नंबर है, ये आपका एटॉमिक मास है। ऐसे हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सोडियम को करते हैं, तो सोडियम के लिए सोडियम का एटॉमिक सिंबल Na, एटॉमिक नंबर कितना होगा 11, एटॉमिक मास 23। ठीक है, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेल्स या ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सेल या ऑर्बिट में कैसे करें, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेल्स और ऑर्बिटल ऑर्बिट्स। दो साइंटिस्ट थे, जैसे कि मॉडल दिया था बोर ने, उसी के बोर मॉडल के अकॉर्डिंग बोर ने एजम्पशन दी, बोर एंड ब्यूरी, इसी का साथ ही एक और ब्यूरी, बोर एंड ब्यूरी सजेस्टेड दैट क्या सजेस्ट किया, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑर्बिट्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम। जो आपके इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट प्रेजेंट हैं उनके अंदर ही आपके इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर जो ऑर्बिट प्रेजेंट है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल, और जो इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट की जाती है वो उनके पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग की जाती है। पोटेंशियल एनर्जी इन डिफरेंट एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल्स। अब ये जो एनर्जी लेवल्स हैं
उनको रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर्स, पहले बता चुके हैं, जैसे KLMN एंड सो ऑन। ठीक है। सो अब किस एनर्जी लेवल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो बताया उन्होंने एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होंगे, जो कि आपने अभी लिखा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट और सेल और सेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग इन सेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, या इनके अकॉर्डिंग जो जितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे उनके अंदर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल हम बात करें के सेल की, तो के सेल के लिए n की वैल्यू क्या है, 1 है। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2n स्क्वायर, 2 इंटू 1 स्क्वायर दैट विल बी 2। ठीक है। बात करें एल सेल की, एल सेल के लिए n की वैल्यू 2 होगी, एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 इंटू एन स्क्वायर दैट विल बी 2 इंटू 2 स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। अगर बात करें एम सेल की, तो एम सेल के लिए वैल्यू होगी n इज इक्वल टू 3, एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 इंटू 9 दैट विल बी 18। अगर बात करें एन सेल की, एंड दैट विल बी n इज इक्वल टू 4 फॉर एन सेल या ऑर्बिट एनर्जी लेवल दैट विल बी 2 इंटू 16 दैट विल बी 32। ठीक है। ऐसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे किसके अंदर, KLMN सेल या एनर्जी लेवल्स में, अकॉर्डिंग टू बोर एंड म्यूरी। ठीक है। उसके बाद है आपका मैक्सिमम नंबर, द मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that can be accommodated in the outer most orbit is 8। जो आपका लास्ट एनर्जी लेवल होगा, जो लास्ट ऑर्बिट होगा, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने अकोमोडेट कर सकते हैं, ओनली 8। ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन आर नॉट accommodated until the inner cell are filled। मीन्स जब तक आपकी अगली सेल तभी इलेक्ट्रॉन, अगली सेल में तभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे जब पहले वाली सेल आपकी कंप्लीटली फिल होगी। मीन्स जब तक आपकी के सेल कंप्लीटली फिल नहीं होती, मीन्स जब तक के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक आपकी एल सेल फिल नहीं होगी। जब आपके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तब आपकी नेक्स्ट फर्दर सेल आपकी फिल होगी, देन आपकी एन सेल फिल होगी। ठीक है। ओके। सो आपका चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर।